इधर बांग्लादेश में प्रदर्शनकारी पाकिस्तान में लिखी मुनीर की स्क्रिप्ट को जमीन पर उतार रहे हैं। जिस उस्मान हादी की हत्या के बहाने हिंदू दीपू दास को जलाया गया, उस हादी की हत्या पर बहुत बड़ा खुलासा हो गया है। बीएनपी के नेता ने बिल्कुल साफ साफ कह दिया है कि हादी की हत्या का जिम्मेदार जमात है, जिसका कंट्रोल पाकिस्तान के ISI के पास है। सब कुछ शीशे की तरह साफ है कि इकबाल मंच के संयोजक और भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले उस्मान हादी की हत्या किसने की। हादी की हत्या से किसको फायदे की उम्मीद है, ये बीएनपी के नेता नीलोफर के बयान ने दो बातें क्लियर कर दी हैं। पहली ये कि उस्मान हादी की हत्या का जिम्मेदार जमात इस्लामी है, और दूसरा फैक्ट ये कि जमात इस्लामी का कंट्रोल पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के हाथ में है। मतलब घूम फिर कर बात वहीं पहुंच गई कि कट्टरपंथियों की कमान रावलपिंडी में बैठा मुल्ला मुनीर संभाल रहा है। हादी की हत्या के बहाने बांग्लादेश में हिंदू दीप चंद्र दास को जलाना हो या हिंदुओं के साथ हो रही हिंसा, इन सब के पीछे ISI का हाथ है। हालांकि बांग्लादेश की सड़कों को हिंदुओं के खून से लाल कर देने वाला खुलासा पहली बार नहीं है। 2024 में भी शेख हसीना के तख्ता पलट में इसी जमात इस्लामी का हाथ था और उस्मान हादी उसका पोस्टर बॉय था। मुल्ला मुनीर ने बांग्लादेश में ISI का ढाका सेल एक्टिव कर दिया। कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि मोहम्मद यूनुस के ऊपर भी तख्ता पलट का खतरा है। मुनीर का ये ढाका सेल कहीं और से नहीं बल्कि ढाका में मौजूद पाकिस्तानी हाई कमीशन से काम कर रहा है। मुनीर के इशारे पर ISI ने पिछले साल नवंबर में ढाका सेल का गठन किया था। बांग्लादेश में हो रही हिंसा के पीछे ढाका सेल का बड़ा रोल है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ढाका सेल की कमान एक पाकिस्तानी ब्रिगेडियर संभाल रहा है। ISI के स्पेशल विंग में ब्रिगेडियर के अलावा मेजर समेत कई पाकिस्तानी ऑफिसर्स हैं। ढाका सेल का मुख्य मकसद बांग्लादेश की सत्ता पर कट्टरपंथी संगठन जमात इस्लामी को काबिज कराना है। यही वजह है कि ISI का ढाका सेल चुनाव होने तक बांग्लादेश की सत्ता पर यूनुस को बरकरार रखना चाहता है। यूनुस के जरिए ऐसा माहौल बनाना चाहता है कि बांग्लादेश के चुनाव में जमात भारी बहुमत से जीत जाए। ढाका सेल अपने मकसद को पूरा करने के लिए हर महीने 20 करोड़ टका बांग्लादेशी करेंसी खर्च कर रहा है। ये पैसा उसे ड्रग्स की तस्करी और भारत के नकली नोट के धंधे से मिलता है। पाकिस्तान का मुल्ला मुनीर बांग्लादेश को अपनी मुट्ठी में कैद करना चाहता है। जाहिर है इससे भारत की मुश्किलें बढ़ जाएंगी और यही पाकिस्तान चाहता भी है, लेकिन ये मुनीर के हसीन सपने हैं। बांग्लादेश को हिंसा के हवाले कर देने के बावजूद अभी पिक्चर बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।